हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 वर्गमूल के चैप्टर से अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, मतलब अंकों की संख्या कितनी है। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि जैसे मान लेते हैं इसमें अगर हमको वर्गमूलों की संख्या निकालनी है तो बच्चों यहाँ पे हम वर्गमूल निकाल के तब देखेंगे कितना आया है संख्या। तो इससे पहले हम कुछ ऐसे ट्रिक्स को देख लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें कितने वर्गमूलों की संख्या हो सकती है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते हुए 9 तक संख्या है। अगर इनका वर्गमूल निकालेंगे, का वर्ग निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। का वर्ग में अंकों की संख्या, देखिए अगर 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ऐसे हम नीचे बच्चों लिख रहे हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंकों की संख्या 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर हम 1 से 9 तक संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो हमको या तो 1 प्राप्त होगी अंकों की संख्या, या तो 2 प्राप्त होगी। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे हमको 9 मिलेगा। लेकिन अगर हम 4 मान लेते हैं, 4 हमारे पास संख्या है और इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 16 आ गया। तो इसका मतलब ये है, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। और यहाँ पे अगर हम 9 है तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। मतलब इसमें अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 1 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको हम जान लेंगे कि अगर हमारे पास एक संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है, लिख देंगे, या 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कि प्रत्येक संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, अंकों की संख्या वर्ग में जो अंकों की संख्या आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी या तो 2, मतलब 1 या 2 यही अंक होंगे। अंकों की संख्या में क्या होगा, 1 अंक होगा या तो 2 अंक होगा। ठीक है, आगे देखिए, इससे बड़ी संख्या जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगर 10 से 99 तक की संख्या का अगर वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग में, अब देखिए 10 से 99, तो एक तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं हम 10 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 आएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम 32 का वर्ग करेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा 1024। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए बच्चों, या फिर हम यहाँ पे 99 का वर्ग करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। अगर 99 का वर्ग बच्चों करेंगे हमारे पास आएगा 9801। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब 10 से 99 तक के अंकों की संख्या जो हमारे पास है, अगर इनका हम वर्ग करेंगे तो इसमें कितने वर्ग आएंगे, कितने अंक आएंगे। तो देखिए इसमें 3 आया है, इसमें 3 आया है, इसमें 4 आया है, तो इसमें अधिकतम 4 आया है। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या का अगर वर्ग करेंगे, 2 अंकों की संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो अधिकतम जो अंकों की संख्या आएगी बच्चों वर्ग का 3 या 4 आएगा। यहाँ से हम क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे नीचे लिख देंगे, या 2 अंकों की संख्या का वर्ग में अंकों की संख्या कितनी आएगी, अंकों की संख्या कितनी आएगी बताइए। तो देखिए या तो 3 आएगा या तो 4, मतलब 3 या 4 ये 2 संख्याएं अंकों की संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से देखिए पहले में क्या था, 1 से 9 तक 1 या 2 अंक आएंगे,
10 से 99 तक, तो क्या आया बच्चों, 3 या 4 अंक आएंगे। अब इसी प्रकार मान लेते हैं हमारे पास 100 है, 100 से 999 तक। अब देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक अंकों की संख्या में 1 या 2 आया था, 2 अंकों की संख्या में देखिए 2 अंकों की संख्या का जब वर्ग किए थे तो अंकों की संख्या हमारे पास कितनी आया, 1 बढ़ा के 3 या 4 आया। तो इसी प्रकार देखिए अगर 3 अंकों की संख्या में, यहाँ पे लिख देंगे 3 अंकों की संख्या का जब वर्ग करेंगे तो अंकों की संख्या कितनी आएगी, देखिए अंकों की जो हमारे पास संख्या होगी कितनी आएगी, तो देखिए 3 से 4 तक तो यहाँ पे आया है, तो हमारे पास आएगा 5 या 6, ठीक है। मतलब 3 अंकों की संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो अंकों की संख्या आएगी 5 या 6 आएगा। अब इसके विपरीत बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 या 6 अंकों की संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे, तो 3 अंक होंगे। ठीक इसी प्रकार 3 या 4 अगर हमारे पास अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितने अंक आएंगे, संख्या के 2 अंक आएंगे। 1 या 2 संख्या का वर्गमूल, अगर हमारे पास 1 या 2 संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, तो 1 अंक आएंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका मतलब ये हो गया कि 3 अगर 3 अंकों की संख्या का वर्ग में हम अंकों की संख्या निकालेंगे तो 5 या 6। इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं 4 अंकों की संख्या में, तो 4 अंकों की संख्या में क्या आ जाएगा, 5 या 6 तक आया बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 या 8। तो इसी प्रकार हम ऐसे बिना वर्गमूल निकाले ही अंकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, या फिर बच्चों हम अगर मान लेते हैं हमारे पास ये अंकों की संख्या है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने अंक आएंगे। हमने क्या कहा, अगर आपके पास 7 या 8 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, या तो हम अगर इसको ऐसे याद कर लेंगे या तो हम ऐसे करेंगे। देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाते हैं, एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने जोड़े बने हैं, 1 2। ठीक है, इसके ऊपर देखिए कितनी रेखा पड़ी है, 2, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगा, में ऐसे लिख देंगे, में ऐसे नहीं बच्चों, कि वर्गमूल में अंकों की जो संख्या आएगी, अंकों की जो संख्या आएगी हमारे पास कितना आएगा। देखिए कितनी खड़ी रेखा है यहाँ पे, 1 2, तो 2 रेखा पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2। या फिर अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 1225, अब इसमें देखिए कितने का जोड़ा बनेगा, देखिए 2 रेखा आ गई, तो इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगा, 2। यहाँ से हम ऐसे गिन लेंगे। या फिर बच्चों हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे है 7 8 3 225, अगर हमको इसमें निकालना है, इसमें इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी आएगी, ध्यान से देखिए। तो देखिए पहले अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे देखा है कि अगर 6 अंक वाली संख्या है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, 3 आएंगे। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या फिर हम तुरंत यहीं पे जोड़ा बना लेंगे, है ना। रेखा खींचेंगे तो देखिए कितनी रेखा आ रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम तुरंत कर देंगे, अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो बच्चों इस प्रकार हम कोई भी संख्या दिया होगा, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या या इसके वर्ग में अंकों की संख्या कितनी आएगी, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न, देखिए अभ्यास 2D जो है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको या तो हम देखिए, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, इसका हम जोड़ा बना लेंगे। तो देखिए हमारे पास कितना बन रहा है, 1 2 3 रेखा और एक ये बचा है 4, तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या तो हम ऐसे निकाल लेंगे, या इससे पहले वाले प्रश्न को हमने हल किया था। देखिए अभी हम लोग इसके पहले हम
क्या देखे थे, देखिए अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो देखिए 7 या 8 अंकों की संख्या का जब वर्ग का वर्गमूल करते हैं तो कितने अंक आते हैं हमारे पास, 4 अंक आते हैं। या तो आप इसको ऐसे कर लेंगे बच्चों, या तो हम रेखा बना के कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 अंक आया है ना। अब 7 अंकों की संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे, 7 या 8 का। तो देखिए यहाँ पे हम बिना वर्गमूल निकाले हुए ही हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास ये कह रहा है कि 100 से 999 100 से 999 तक ये कह रहा है कि इनका अगर यहाँ से यहाँ तक की संख्या का वर्ग के वर्गमूलों में अंकों की संख्या, तो कह रहा है प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में, अच्छा इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी। तो देखिए अगर यहाँ से हम इसका अगर बच्चों हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितने आएगा, देखिए 1 2 3 है तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी, जाहिर सी बात है कितना आएगा बच्चों। देखिए चूँकि यहाँ पे जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, अंकों की संख्या कितनी आएगी, वर्ग करने पर अंकों की जो संख्या होगी कितनी आएगी, 6 आएगी, 6 या 7 आएगी। यहाँ से यहाँ तक कि जब हम वर्ग करेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी बच्चों, 6 या 7 आएगी। अब हमको पता है 6 या 7 में अंकों की संख्या का वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, जो ऑप्शन नंबर चौथा ये सही हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए इससे पहले अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने ये देखिए 100 से 999 तक कि अगर हम वर्ग में अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितने अंकों की संख्या आएगी, 5 या 6। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इससे उलट क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए अगर हम 100 का, यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे हम देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम वर्ग कर लेते हैं। तो जैसे 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अंकों की संख्या, अब ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्ग किए अब का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसमें या तो हम दो तरीका है, या तो इसका वर्गमूल निकाल कर चेक करें, या तो यहाँ पे हम ऐसे रेखा खींच कर देखिए तो कितनी रेखा बन रही है, 1 2 3। तो इस पर कितना आ जाएगा, अब वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो देखिए 7 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है हमको। मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 ये 4 5 6 7 अंकों की संख्या है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में जो संख्या निकल कर आएगी उसमें कितने अंक होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, बिल्कुल आसान तरीके से हम बता सकते हैं कितने अंक होंगे बच्चों, इसमें 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीसरा का ऑप्शन 4 आया है, ये सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। किसी, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है, संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं बच्चों, केवल 2 अंक हैं, केवल 2 अंक हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए अगर किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, मान लेते हैं हमारे पास 100। अब इसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 10 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 99 अगर हमारे पास संख्या केवल 2 अंक है ना, तो यहाँ पे हम देखिए वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर बच्चों वर्गमूल बराबर लिखा गया है, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2, है ना। तो देखिए कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में
केवल 2 अंक हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या कितनी होगी, 1 अंक की या 2 अंक की। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 अंक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक आया है, 1 2 3, और इसमें भी कितना है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है उसका वर्गमूल में केवल 2 अंक होंगे तो इसमें अगर इसका वर्ग करेंगे या जो संख्या होगी, देखिए जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे ये तीसरा सही हो जाएगा, चौथा का तीसरा सही होगा। ठीक है बच्चों, आप ट्रिक कर लीजिएगा, चौथा का तीसरा, 3 अंक होंगे या 4 अंक। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्गमूल में केवल 2 ही अंक है, तो इसमें देखिए 3 अंक आया है, इसमें देखिए 2 अंक हैं, इसका देखिए इसका वर्गमूल 2 अंक है, इसमें अंकों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 4 हो सकती है, तो 3 या 4 अंक, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो देखिए बच्चों, इस पे आप 2 तरीका है। पहला तो आप इसका वर्गमूल निकाल के आप देखेंगे इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, या तो हम जो इससे पहले ट्रिक पढ़े हैं इससे हम आसानी से बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो देखिए पहले में 5वां का पहला, तो देखिए 5वें प्रश्न में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबका हमको निकालना है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब वर्गमूल जब इसका निकालेंगे बच्चों तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हमको पता है कि संख्या अगर 4 है तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अच्छा अगर हमको डाउट्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेखा बना के भी यहाँ पे बता सकते हैं। कितनी रेखा बना यहाँ पे ऊपर, 2 वर्गमूल आएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, कितनी रेखा बना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में देखिए तो यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी कितने आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, चौथा में देखिए 1 2 3 4, 4 रेखा ऊपर बना है, 4 जुड़ा, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी वर्गमूल में, 4 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, इसमें बच्चों कितना आएगा, 4 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 या 8 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, तो इसमें वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5वीं तक का क्वेश्चन था इसमें बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सबको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।